हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। विवेक स्वामी, मोहम्मद सामिम एंड गेमर समराइजर, थैंक यू फॉर ₹40 सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी लास वेगास आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है टैक्सी वाले भैया, आप मुझे ना लास वेगास के सबसे बेस्ट कैसीनो में लेके चलो। लास वेगास के सबसे बड़े कैसीनो को देखते हुए टोनी बोल रहा होता है सच में इसका नाम ना जस्टिफाइड है। ऐसे ही सिटी को ना सिटी ऑफ लाइट्स नहीं बोलते। वैसे लास्ट टाइम वो लोग नोरा को ना इसी कैसीनो में लेके आए थे और पक्का से जो हमारी वांग होगी ना वो भी यहीं पे कहीं होगी। अगर डार्क वेब वाले खुलेआम अपने टारगेट को कहीं पे भी लेके जा रहे हैं ना, इसका मतलब पक्का से उन लोगों का ना इस जगह से कुछ लेना देना तो है ही। और वैसे भी यहाँ पे सभी का अटेंशन कैसे खींचना है मुझे इसके बारे में पता है। मुझे बस यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गेम खेलना होगा जो कि मेरे लिए खेलना बहुत ही आसान है। फिर टोनी चीज के काउंटर पे आ गया होता है। वेटर बोल रहा होता है सर क्या आप यहाँ पे चिप को एक्सचेंज करने के लिए आए हो? अगर आप चाहो तो आप एक बार में 10 मिलियन तक की चीज को खरीद सकते हो और हम लोग हर टाइप की पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टोनी बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, मैं तुम्हें अभी पे करता हूँ। लेकिन जब वो अपने जेब में हाथ डालता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। टोनी सोच रहा होता है आखिर मैंने ये क्या कर दिया। अपने पहचान को छुपाने के लिए मैंने अपना फोन अपने साथ में रखा है, ना ही अपना वॉलेट। मैंने ये सारी चीजें बहुत ही पहले अपने घर पे छोड़ दी थी ताकि जो ये कमीने डार्क वेब वाले हैं ना, ये मेरे को ट्रैक ना कर पाए। मैंने जो रूप चेंज कर रखा है ना हान तियानबा का, मैंने उसके नाम से कार्ड बनवाया था जो कि मेरे वॉलेट में रखा हुआ है। और अब मेरे को पता चल रहा है कि मैं अपना वॉलेट लाना भूल चुका हूँ। वो तो प्लान में ही रह गया, लेकिन मैं तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा गेम खेलने वाला था। आखिर बिना पैसे के मैं कोई भी गेम कैसे खेलूंगा? लगता है कि अब मेरे को जियावली से पैसे मांगना होगा। टोनी बोल रहा होते है जियावली के तुम्हारे पास में थोड़ा बहुत पैसा है क्या? शॉक्ड होते हुए जियावली बोल रही होती है बॉस क्या आप मेरे से पैसा मांग रहे हो? लेकिन बॉस आपको मेरे पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई? वैसे मैं नॉर्मली तो कैश रखती हूँ, लेकिन मैं ना इस बार आपके साथ में आ रही थी, इसी वजह से मैं ज्यादा पैसे तो लेके नहीं आई हूँ। मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ $1000 पड़े होंगे। टोनी बोल रहा होते है हाँ जो भी है ना वो दे दो। ये बोलते हुए टोनी जियावली से $1000 ले लेता है। टोनी बोल रहा होते है जियावली तुमने पैसों की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अभी तुमने मेरा काम निकाला है ना तो मैं तुम्हें इसका 100 गुना दे दूंगा। वो क्या है ना, मैं अपने पैसे प्लेन में ही भूल गया था, इसी वजह से मेरे को तुम्हारे पैसे की जरूरत पड़ रही है। जियावली सोच रही होती है मेरे को तो लगा था कि बॉस बहुत सारे पैसे को खर्च करेंगे, लेकिन बॉस तो पैसा लाना ही भूल गए। अभी तो मेरे पास में भी सिर्फ और सिर्फ यही था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोगों को ना घर पैदल जाना पड़ जाए। टोनी बोल रहा होता है सिस्टम तूने मेरे गैम्बलिंग स्किल को स्ट्रेंथन कर दो। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट हम लोगों ने डिटेक्ट किया है ना कि आपके पास में गैम्बलिंग की स्किल है ही नहीं, इसी वजह से इसको एक्टिवेट करने के लिए 10 स्टैंडिंग पॉइंट लगेंगे। अगर आप इसके साथ में 50 स्टैंडिंग पॉइंट और खर्च करोगे ना तो आप गैम्बलिंग गॉड बन जाओगे। इसकी वजह से अगर आप सोते हुए सट्टा लगाओगे ना तो कभी नहीं हारोगे। टोनी सोच रहा होते इस स्किल की वजह से ना मुझे 60 पॉइंट खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन वांग को बचाने के लिए मुझे खर्च करना ही पड़ेगा। ठीक है फिर मुझे गैम्बलिंग गॉड बना दो। टोनी बोल रहा होते है जियावली चलो चलते हैं, अब तुम देखोगे कि आखिर $1000 से कैसे $1 बिलियन कमाते हैं। ये बोलते हुए टोनी गेम खेलने के लिए टेबल पे आ गया होता है। कैसीनो का बंदा बोल रहा होता है जिसने भी यहाँ पे 17 पॉइंट पर शर्त लगाई थी वो जीत गया। खुश होते हुए जियावली बोल रही होती है हनी हम तो फिर से जीत गए, ये 5वीं बार है जब हमारा अमाउंट ना डबल हो रहा है। टोनी बोल रहा होता है तुम इतनी जल्दी खुश हो गई जियावली, तुम्हें नहीं पता अभी तो ये अमाउंट ना और भी बढ़ने वाला है। मैं इन सारे के सारे चिप्स को ना वापस बेट करता हूँ, अगली बार नंबर आएगा 13। सेम टेबल में बैठे हुए बंदे बोल रहे होते आखिर चल क्या रहा है, जब से ये बंदा आया है ना ये एक बार भी नहीं हारा। कहते हैं कि डाइस वाला गेम ना कंप्लीट लक के ऊपर बेस गेम है और इसके अंदर ना आप लगातार जीत नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि अगली बार क्या आएगा। लेकिन ये बंदा ना अभी तक 4 बार जीत चुका है, जिसमें से एक बार तो इसे 3 पे बैठ गई थी। डाइस वाले गेम में 3 आना ना बहुत ही रेयर चीज होती है, लेकिन फिर भी ये बंदा जीत गया। हम सभी के अमाउंट आधे होते जा रहे हैं और इसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है। क्या ये बंदा कोई गॉड ऑफ गैम्बलिंग वगैरह है क्या, जो कि ये लगातार जीतता जा रहा है? और अगर इसके पास में इतनी अच्छी स्किल है तो आखिर इतने कम पैसों पे क्यों खेल रहा है? दूसरे वाले बंदे चिढ़ते हुए बोल रहे होते अरे कोई नया बंदा है जो कि पहली बार गैम्बलिंग करने के लिए आया है और आज इसकी किस्मत में बहुत ही अच्छी है, पर मुझे पक्का भरोसा है कि अभी कुछ राउंड के अंदर ही नहीं ये हार जाएगा। वैसे भी इसी किस्मत ना इतनी भी अच्छी नहीं है जो कि इसे कही हुई हर एक बार सच हो जाए। तभी जो कैसीनो का बंदा होता है वो बोल रहा होता है इस बार जीता है वो है नंबर 13। टोनी को 5वीं बार जीतते हुए देख के सभी लोग काफी शॉक्ड हो गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं बंदन अभी तक $10 मिलियन जीत चुका है। जब इसने पहली गेम खेली थी तब इसने उसके अंदर $1000 की शर्त लगाई थी
और ये सिर्फ और सिर्फ 5 गेम के अंदर 10 मिलियन जीत गया। अगर यहाँ पे ऐसे ही गेम को कंटिन्यू करता रहा ना तो आज ने ये पक्का से यहाँ से बिलियंस में लेके जाएगा। वही सीन चेंज होता है, कसिनो के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं टोनी के गेम प्ले को हेडक्वार्टर में बैठे हुए बंदे देख रहे होते हैं। कसिनो का मालिक बोल रहा होता है आजकल इस बिजनेस को कंटिन्यू करना ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पता नहीं ये लोग इतना अच्छा गैस कैसे कर लेते हैं। ये जो बुढ़ा बंदा है ना, इसे सच में आधे घंटे के अंदर 10 मिलियन बना लिए। और इसे कॉन्फिडेंस को देखते हुए बोल सकता हूँ ना कि ये एक प्रो है। एक काम करो, इस बंदे के ना हर एक मूवमेंट के ऊपर ध्यान दो। जैसे ये जीत रहा है ना, ये जल्दी हम लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी कर देगा। और जो इसका कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे काफी अजीब लग रहा है। मानो ये यहाँ पे ना सब कुछ जानबूझ के कर रहा है ताकि ये हम लोग को ना डिस्ट्रॉय कर सके। चेक करते रहना कि ये बंदा ना कोई चीटिंग वगैरह ना करे, क्योंकि ऑलरेडी लक के गेम में ना ये बहुत ही जीत रहा है। चश्मे वाली लड़की बोल रही होती है, ठीक है बॉस, अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी अपने लोगों को ना भेज दिया है ताकि वो इन लोगों के ऊपर क्लोज नजर रख सके। यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि ये बंदा ना चीटिंग तो नहीं कर रहा। और आपको पता है ना, नॉर्मल लोगों के साथ में नहीं खेल रहा, बल्कि ये मिस्टर बेन और मिस्टर केविन के साथ में खेल रहा है, जो कि हमारे कसिनो के रेगुलर कस्टमर्स है और काफी अच्छा गैम्बलिंग करते हैं। अगर ये बंदा चीटिंग कर रहा होता तो अभी तक वो लोग इसको पकड़वा चुके होते। वैसे बॉस, अभी थोड़ी देर पहले ही ना डार्क वेब वालों की तरफ से न्यूज आई है, मिस्टर एक्स ने कल ही टोनी स्टार्क को ना न्यूयॉर्क बुलाया था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि जो टोनी स्टार्क का प्लेन है ना, वो लास वेगस में एंटर किया था। मतलब उसने ये बात तो क्लियर कर दिया कि उसको हमारे प्लान के बारे में ना काफी कुछ पता है। और मिस्टर एक्स ने बोला भी था कि टोनी स्टार्क के पास में ना काफी कमाल के हैकर्स है। जल्दी उसको पता चलेगा कि उसकी बहन और नोरा ना न्यूयॉर्क में नहीं है, और हो सकता है कि वो लास वेगस में ही आए, जैसा कि वो आ भी चुका है। तो अगर उस बंदे के पास में इतनी डिटेल्स होगी ना, तो पक्का से उस बंदे को हमारे कैसीनो के बारे में तो पता होगा ही। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो यहाँ पे आ गया हो। बॉस बोल रहा होता है क्या टोनी स्टार्क यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हमारा हर एक गार्ड ना उसका चेहरा जानता है। अगर वो एंटर किया होता तो क्या हम लोग को पता नहीं चल गया होता। शायद से वो भले ही लास वेगस आया हो, लेकिन वो हमारे पास तो नहीं आया। और वैसे भी नोरा और वांग को तो पे काफी ज्यादा छुपा के लाया गया है। ये पता करे ना कि नोरा और वांग कौन सी एयरपोर्ट पे है तो काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि हर एक एयरपोर्ट पे कैमरा होता है। लेकिन हमारे कैसीनो तक पहुंचना ना ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई। और तुम्हें क्या लगता है, अगर वो बंदा यहाँ पे अपनी बहन को बचाने के लिए आया है तो क्या वो शांत रहेगा? अभी तक उसने दिक्कतें खड़ी कर दी होती। असिस्टेंट बोल रही होती है, बॉस आप बोल तो सही रहे हो, टोनी का यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये बंदा ना बहुत ही अजीब है, हम इसको लेकर कुछ बोल भी नहीं सकते। आप खुद ही सोचे ना, हमारे जो मिस्टर एक्स है वो नंबर 1 हैकर है, लेकिन वो भी डार्क वेब को हैक होने से नहीं बचा पाए। क्या पता टोनी स्टार्क ने यहाँ पे आने से पहले हमारे सिस्टम को हैक कर लिया हो और अभी वो हमारे कैमरा को चेक करते हुए अपने बहन और अपने प्यार को ढूंढ रहा हो। अगर मैं सच बताऊँ ना बॉस, तो हम इस टोनी स्टार्क को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और अगर हम फिर भी ऐसा कर रहे हैं, उसको हल्के में ले रहे हैं, तो ये पक्का से हमारे लिए हमारी बहुत ही बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है। हम एक काम करते हैं, हम उन दोनों होस्टेज की ना लोकेशन को चेंज कर देते हैं, जिससे मान लीजिए कि अगर टोनी स्टार्क यहाँ पे आया भी ना तो भी उसको कुछ ही पता नहीं चलेगा। बॉस बोल रहा होता है, हाँ तो बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं अभी स्मिथ को बोल देता हूँ, वो उन लोग को हटवा देगा। लेकिन अभी टोनी स्टार्क ना वो बंदा नहीं है जिसको लेके ना हमें कंसर्न रहना चाहिए। ये जो हान तियानमे नाम का बंदा जो यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहा है ना, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हमें इसके ऊपर नजर रखनी होगी और इसको ना गेम खेलने से रोकना होगा, वरना ये हमारे कैसीनो को लूट के चला जाएगा। वही दूसरी तरफ जियावली बोल रही होती है, बॉस आप तो कमाल के हो, आपने यहाँ पे 1 घंटे से भी कम टाइम के अंदर 2 बिलियन जीत लिए। इस कैसीनो के जो आधे चिप्स है ना वो आपके हाथ में रखे हुए हैं। आपने पहले कहा था कि आपके लिए पैसा कमाना बहुत ही आसान है, पर मेरे को लगा नहीं था कि आपके लिए पैसा कमाना इतना आसान होगा। अगर आप मेरी बात माने तो हम लोगों को कैश लेके ऐसा निकल जाना चाहिए, क्योंकि इतने अमाउंट में तो ये कैसीनो वाले ना काफी ज्यादा परेशान हो गए होंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लोग हमको निकालने के लिए ना खुद से आ जाए, वरना फिर बिना किसी बात के फालतू में दिक्कत हो जाएगी। टोनी सोच रहा होता है दिक्कत ही तो करनी है, मैं चाहता हूँ कि अमाउंट को देखते हुए ना वो लोग मेरे पास में आए। अगर ये लोग मेरे पास में आएंगे ही नहीं तो फिर आके जो मेरा प्लान है वो स्टार्ट कैसे होगा। मुझे इन पैसों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी बहन सेफ चाहिए, और इसके लिए मुझे इन लोगों की थोड़ी सी तो और बैंड बजानी होगी। जब तक इन लोगों की पेशेंस की लिमिट नहीं टूटती ना, तब तक मैं इन लोगों से पैसे जीतता रहूंगा। देखते हैं कि आखिर इन कैसीनो वालों के पास में कितना पैसा है। अगर 2 बिलियन पे रिएक्ट नहीं करोगे तो फिर तुम्हें 200 बिलियन पे रिएक्ट करना होगा। कैसीनो का बंदा बोल रहा होता है, सर आप यहाँ पे ऑलरेडी 2 बिलियन जीत चुके हो, क्या आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए? हम लोगों ने आपके लिए वीआईपी रूम को तैयार करवा दिया है, आप वहाँ पे जाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लीजिए। अगर आपको गेम कंटिन्यू करना है तो आप बाद में आकर कंटिन्यू कर लेना। टोनी बोल रहा होता है, क्या हुआ, तुम लोग के जल्दी पसीने छूटने भी स्टार्ट हो गए? मैंने टैक्सी वाले को कहा था ना कि बेस्ट कैसीनो में लेके चले, जहाँ पे मैं कितने भी चाहूँ उतने बड़े गेम खेल सकूँ।
लेकिन मेरे को लगा नहीं था ना कि ये कसिनो सिर्फ और सिर्फ दिखने में बड़ा है, तुम लोग का जिगरा बहुत ही छोटा है। 2 बिलियन तो एक प्लेन खरीदने में खर्च हो जाते हैं और इतने छोटे अमाउंट पे तुम लोग की पूरी फट गई है। मैं यहाँ पे गेम खेलना रोक दूंगा, लेकिन तुम लोगों को ना मेरे सामने ये बोलना होगा कि डैडी आप रुक जाइए वरना हम भिखारी हो जाएंगे, तब जाके तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे लिए कुछ सोच सकते हैं। चिढ़ते हुए कसिनो का बंदा बोल रहा होता है, तुम ना सर कराने के लायक नहीं हो। लगता है कि तुम अपने लाइफ में ना पहली बार 2 बिलियन अमाउंट देख रहे हो, जो कि इसको जीतने के बाद में इतने हवा में चढ़ गए। अगर हम लोग चाहे ना तो हम आंख बंद करके किसी को भी 2 बिलियन पे कर सकते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल भी बड़ा अमाउंट नहीं है। बस मैं तुमसे यही बोलना चाहूंगा कि जो इतना बड़ा अमाउंट तुम जीते हो ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में तुम्हें कोई मार के तुमसे छीन ले। वैसे भी तुम्हें पता है लास वेगस की रोड ना बहुत ही स्मूथ है और आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं ना वो बहुत ही तेज गाड़ी चलाते हैं। क्या पता जब तुम इन 2 बिलियन को रास्ते में लेके जा रहे हो तो तुम्हारी कोई गाड़ी उड़ा दे। वैसे भी मुश्किल है तुम्हारी जिंदगी के ना सिर्फ और सिर्फ 10 साल बचे होंगे। क्यों तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही छोटी हो जाए? टोनी सोच रहा होता है एक्सीडेंट का बोल बोल के नए बंदे मेरे को धमकी दे रहा है। ये मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि अगर मैं इन लोगों से पैसा ले लेता हूँ ना तो ये पक्का से रास्ते में ना मेरे साथ में कुछ तो करवाएंगे। चलो अभी तो ये लोग काफी एक्टिंग कर रहे थे, अब इन लोगों ने फाइनली अपना असली रंग तो दिखाई दिया। ये लोग मुझे खुलेआम यहाँ पे धमकियां दे रहे हैं कि मैं गेम को रोक दूं। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं इन लोगों को पर्सनली भी सबक सिखा सकता हूँ, पर मुझे अभी ना ये सब कुछ नहीं करना। मुझे इन लोगों से इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर ये लोग यहाँ पे मुझे अपने लोगों के दम पे धमकी दे रहे हैं ना तो मुझे भी कुछ सिमिलर ही करना होगा, वरना मेरी आइडेंटिटी के बारे में ना इन लोगों को पता चल जाएगा। वही साइड में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि गैम्बलिंग में ना अपना सब कुछ हार गया होता है। वो बंदा बोल रहा होता है, पहले मैंने गैम्बलिंग के चक्कर में ना लॉन साग से 10 मिलियन ले लिए थे और मेरे को लगा था कि मैं गैम्बलिंग करके ना कुछ पैसा कमा भी लूंगा और उन लोगों का उनका साग उधार दे दूंगा। लेकिन जब मैं 10 मिलियन को लेके यहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए आया ना तो मेरे ऊपर 100 मिलियन का उधार हो गया। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ गॉड ही है जो कि मुझे बता सकते हैं। तभी जो टोनी होता है वो उस बंदे को एक बैग भर के चिप्स दे देता है। चिढ़ते हुए बंदा बोल रहा होता है, बुढ़े आदमी आके तुम्हें क्या कर रहे हो? यहाँ पे सभी को पता है कि तुमने आज बहुत सारे पैसे जीते हैं और तुम यहाँ पे उन सारे पैसे को दिखाते हुए शो ऑफ कर रहे हो। तुम यहाँ पे यही दिखाना चाह रहे हो ना कि मैं यहाँ पे सब कुछ हार गया और तुम सब कुछ जीत गए। तुम मुझे इनडायरेक्टली लूजर बोल रहे हो ना। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। टोनी बोल रहा होता है, देखो मोटे आदमी, तुम यहाँ पे ना अपना सब कुछ हार चुके हो और जिस बंदे के पास में कुछ भी नहीं होता ना वो दुनिया की नजरों में लूजर होता है। लेकिन तुम्हें पता है मेरी ना एक आदत है, मैं लोगों को जमीन पे से उठाकर उनको सितारा बना देता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तुम मेरे अंडर में रह के काम करो। तुम्हें पता है कि मेरे पास में ना पैसे की कोई भी कमी नहीं है क्योंकि मैं अभी अभी 2 बिलियन जीता हूँ और अगर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए 2 बिलियन भी कुछ भी नहीं है। मेरे अकाउंट में ना इससे भी कई गुना ज्यादा पैसे हैं। मैं तुम्हें पहले दिन के काम के तौर पे ना 1 मिलियन की चिप्स दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे अंडर में रह के ना खुशी खुशी काम कर सको। 1 मिलियन की चिप्स को देखते हुए बंदा ना काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया होता है। वो बंदा सोच रहा होता है आखिर अमीर बुढ़ा है कौन जो कि मुझे बिना किसी बात के इतने पैसे दे रहा है। आगे बढ़ते हुए बंदा बोल रहा होता है, आज से आप मेरे बॉस नहीं बल्कि मेरे गॉडफादर हो। मेरे पास में मेरी जिंदगी जीने का ना कोई भी गोल नहीं था, पर अब मैं क्लियर हो चुका हूँ, मुझे आपके लिए काम करना है। आपके एक इशारे पे मैं जीने मरने के लिए तैयार हूँ गॉडफादर। टोनी बोल रहा होता है, चलो अपना नाम बताओ। मोटा बंदा बोल रहा होता है, मेरा नाम है मेडियल। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है मेडियल, तुम ना यहाँ पे अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करो। उन लोगों को बोल देना कि उन लोगों के यहाँ पे आने के बदले में ना 1 लाख की चिप मिलेगी। और हाँ, जितने भी लोगों को यहाँ पे बुलाओ ना सारे के सारे डरपोक नहीं होने चाहिए। भले ही पैसा कितना भी लग जाए, लेकिन वो ऐसे लोग होने चाहिए ना जो कि मरने और मारने दोनों के लिए तैयार हो। तुम समझ रहे हो ना कि अभी यहाँ पे अगला क्या होने वाला है। तो इसी वजह से अगर हम लोग फोर्स को तैयार रखेंगे ना तो ये हमारे लिए बेटर होगा। मेडियल बोल रहा होता है, गॉडफादर, अब ना सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे पास में ना बहुत ही खतरनाक ब्रदर्स है जिनके रहते हुए ना कोई आपके बाल तक नहीं छू सकता। 10 मिनट बाद में हम देते जो बार वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है। बार वाला बंदा सोच रहा होता है इन लोगों ने तो 10 मिनट में पूरी की पूरी गैंग खड़ी कर दी। पहले ये बंदा अकेला था तो इसे डील करना काफी ज्यादा आसान था, लेकिन इतने सारे लोगों से डील करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। ऊपर से सभी के सभी देखने में ना गैंगस्टर टाइप के बंदे लग रहे हैं। इन लोगों को ना डरना भी बहुत ही मुश्किल होगा। तभी हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ बंदा ही नहीं बल्कि बाहर भी ना बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, ब्रदर मेडियल, आपके लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। टोनी बोल रहा होता है, तुम सभी का ना यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे प्रेजेंस में ना मैं तो बोल सकता हूँ कि अब मैं सेफ हूँ। अब हम इन कसीनो वालों से ना बराबर में बैठ के बात कर सकते हैं। असिस्टेंट बोल रही होती है, बॉस इस बंदे ने ना यहाँ पे तकरीबन 500 लोगों को बुलवा लिया है और ये सभी लोग ना बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स है जो कि कसीनो को तबाह करने से पहले ना एक बार भी नहीं सोचेंगे। क्या हम सच में इस बंदे को 2 बिलियन पे करेंगे क्या? चिढ़ते हुए बॉस बोल रहा होता है, 2 बिलियन तो मैं आज पे करूँ कल पे करूँ। ये बंदा यहाँ पे कुछ छपरियों को लेके आके बहुत ही फुदक रहा है ना। इन्हें नहीं पता कि रियल गैंग ना किसे बोलते हैं।
मार्केस जाओ जाके ना हमारी गैंग को बुला के लेके आओ। इन लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि ईगल आई गैंग के पास में कितने बंदे हैं। कुछ 4-5 रंग बिरंगे बाल वाले बंदे आके ना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मार्केस बोल रहा होता है हाँ बॉस, सिर्फ और सिर्फ मेरे एक कॉल पे ना हमारी पूरी की पूरी गैंग इकट्ठा हो जाएगी और अगर हमारे 50 लोग भी यहाँ पे आ गए ना तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए काफी रहेंगे। बॉस बोल रहा होता है ईगल आई गैंग को ना काफी लंबा टाइम हो गया साथ बैठे हुए, अब वक्त आ चुका है कि गैंग वॉर करी जाए। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।